जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल 18 जनवरी का आज गर्दनी बाग में समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों, जो गेट पास का संख्या है, गेट पास का संख्या यह कल ही के जैसा एज इट इज है। लगभग इसमें बिल्कुल भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। साथियों, आपको बता दूं कि जो गेट पास हम लोगों के पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था, पहले आपको भी पता है कि जितना सीट था उतना गेट पास अभी तक पहुंचा नहीं था, उसके बराबर संख्या नहीं हुआ था। लेकिन साथियों, आज सीट की संख्या से गेट पास का संख्या पार कर चुका है। यह आप देखेंगे परिवर्तन आज दिखाई देने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आज के गेट पास के आंकड़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, उस पोलिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उनका थोड़ा बहुत हम डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। जो भी बच्चे नए लोग हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, साथियों आप लोग इन चीज़ों को समझिए कि हम लोग क्या करा रहे हैं, असल में ये क्या पोलिंग है, किस चीज़ के लिए पोलिंग हो रहा है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। या जो बच्चे पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, साथियों आप लोग अपना भी थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए और चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए, है ना। हम लोग कल वीडियो बनाए थे कल, तो उसमें आपको सारा जानकारी हम दिए थे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इस पोलिंग के बारे में भी क्या करेंगे साथियों, बात करेंगे। साथ ही साथ ये पोलिंग को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा करके और आप लोग खुद अपने माध्यम से ही आप लोग कट ऑफ के पास पहुंच पाइए। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आज का जो गेट पास का आंकड़ा है, डायरेक्ट गेट पास के आंकड़ों पर ही आते हैं। साथियों, आज का जो गेट पास का आंकड़ा है ये है 456। कल रहा था 451। बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन हम लोग को अब माइंड में एक चीज़ लेके चलना है कि 450 गेट पास आएगा। अब इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है, यही एवरेज रेशियो रहने वाला है। किसी दिन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि अब मात्र 10 दिन का फिजिकल क्या है साथियों, बचा हुआ है ना। और आपको मैं बता दूं कि आज रात साप्ताहिक बुलेटिन आ जाएगा। जैसे ही साप्ताहिक बुलेटिन आ जाएगा, मैं और भी है ना विस्तृत जानकारी आपको बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके मैं बताऊंगा। तो आप लोग साप्ताहिक बुलेटिन का वेट करिए, है ना, अर्थात कल के वीडियो का वेट करिए, या आज रात में आ जाएगा तो आज रात को ही मैं बना दूंगा, है ना। चलिएगा साथियों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अभी तक कितने बच्चों का फिजिकल हो चुका है साथियों, तो 51,663 बच्चों का फिजिकल हो चुका है 18 जनवरी तक। अर्थात बोले कि अब कितना बच्चों का पीईटी बचा है, तो 15,855 बच्चों का 1600 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा मात्र 10 दिन का अब क्या बचा हुआ है, फिजिकल बचा हुआ है। अगर मैं बात करूं अभी तक टोटल गेट पास कितना आ गया है साथियों, तो 10,452 गेट पास आ चुका है। और आपको मैं बताऊं कि टोटल सीट पर कंपटीशन कितना हो चुका है साथियों, तो 10,333 सीटों पे कंपटीशन हुआ है और गेट पास कितना आया है, 10,452। इससे ये पता चलता है कि सीटों की संख्या से एक्स्ट्रा गेट पास अब हो गया है। हम लोग माइनस करेंगे 10,452 में से 1,033 को, तो ये अब सीट के संख्या से एक्स्ट्रा गेट पास हो गया 119। अब आगे देखने में, अब आगे आने वाला 10 दिन का समय बताएगा साथियों कि एक्स्ट्रा गेट पास और कितना जा रहा है। अगर मान के चलिए, अगर यही वाला रेशियो रहता है 120 का मान के चलिए, तो अगले 10 दिनों में मतलब 120 एक्स्ट्रा प्रतिदिन गेट पास आ रहा है, तो आने वाले समय में 10 दिनों में 1200 गेट पास एक्स्ट्रा जाएगा और ये वाला 119 का, ठीक ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कट ऑफ पे प्रभावित नहीं करेगा, है ना। वो कैसे, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, पहले से भी हम बताते आ रहे हैं, है ना। अब गेट पास का ये जो नंबर है, नंबर बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हम लोग डायरेक्ट 15,000 पर ही पोलिंग करा रहे हैं और 15,000 के पोल पे स्थिति अभी तक सामान्य नजर आ रहा है, ठीक ना। तो चलिएगा साथियों, हम अब आते हैं, अब आपका जो कल का डाउट है उस डाउट पे आते हैं, फिर चीज़ों को धीरे धीरे आगे हम बढ़ाएंगे। चलिएगा साथियों, कल एक बच्चा हमसे डाउट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट किए हैं, है ना। कमेंट ये किए थे कि सर आप प्रत्येक कैटेगरी के बच्चे को, है ना, 40% यूआर में शिफ्ट क्यों कर रहे थे। ये एक डाउट था एक बच्चे का। मैं आपको कल वाला थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं क्या किया था, कल का कहानी क्या चला था, एक बार हम लोग उस पर आ जाते हैं। हम कल आपको बताए थे, है ना, कि जो आंकड़ा हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं ये चार्ट में 15,000 पर कैलकुलेट किए हैं, है ना। हम लोग ये निकाल रहे थे कि 15,000 अगर गेट पास आ जाएगा तो प्रत्येक कैटेगरी में कितने बच्चे पास होंगे, है ना। साथ ही साथ जो कितने बच्चे जो पास होंगे 15,000 में से कैटेगरी वाइज, उसमें से कितने बच्चे यूआर में जाएंगे। एक तो बात हम लोग ये किए थे। उसके बाद हम लोग ये बात किए थे कि कैटेगरी में जो पास किए हुए बच्चे हैं, यूआर में जाने के बाद जो शेष बच्चे बच जाएंगे वह अपने कैटेगरी के सीट में कितने भरे जाएंगे, और कैटेगरी का सीट भी जब भर जाएगा तो कितना सीट खाली रह जाएगा। कल के वीडियो में हम बात किए थे, है ना। तो आइए उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट में कराते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए, हम लोग टोटल लिए थे 15,000 गेट पास, मान लिए हैं कि मैक्सिमम 15,000 गेट पास जाएगा। और इस 15,000 गेट पास को हम लोग क्या किए हैं, कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। कैटेगरी वाइज कैसे बांटे, है ना। बीसी कैटेगरी को 30.9 दिए,
हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि बीसी कैटेगरी में 30.9% गेट पास जाएगा इस 15% का, ईबीसी का 30.6% गेट पास जाएगा, 2% एसटी कैटेगरी में गेट पास जाएगा इस 15,000 का, 16.7% गेट पास जाएगा 15% का 15,000 का, और 17.4% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएगा 15,000 का, और 3% जो गेट पास है ये जाएगा आपको यूआर कैटेगरी में, है ना। तो एक बच्चा ये कमेंट किया था कि सर आप ये क्यों लिए है ना, आप क्यों 15,000 का 30.9% बीसी में भेज रहे हैं, ऐसा क्यों, आप इनको अधिक क्यों भेज रहे हैं, ईबीसी को क्यों इतना भेज रहे हैं। तो उनका मैं डाउट क्लियर कर दूं साथियों, इसी चीज को लेकर के हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, है ना। तो आ जाइएगा, हम लोग जो पोलिंग कराए हैं, जो हम लोग डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, लास्ट डाटा हम लोगों के पास ये वाला था, है ना, 4010 जो बच्चे पोल किए थे, उस आधार पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे जो पोलिंग कराए हैं, तो जो रिस्पॉन्स आया है, तो रिस्पॉन्स में देखिएगा साथियों, जो 30.6% बच्चे हैं, है ना, वो पोलिंग किए हैं, किस कैटेगरी के हैं, ये ईबीसी कैटेगरी के हैं। 30.9% जो बच्चे हैं ये आपको बीसी कैटेगरी के हैं, ये बीसी हो गया, ये ईबीसी हो गया, है ना। वहीं पे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो ये रेड वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ये जो पिंक वाला है एससी कैटेगरी। आप ही लोग पोल किए हैं, जिस हिसाब से पोल हुआ है उसी पोलिंग के हिसाब से हम लोग 15,000 गेट पास को परसेंटेज वाइज क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, है ना। साथियों ये कितना एक्यूरेट है, ये सही है कि गलत है, इसको भी लेकर के बच्चों के मन में बहुत ही ज्यादा क्या है, डाउट है। बच्चे कह रहे हैं कि सर 4,000 गेट पास, 4,000 वोटिंग हुआ है, आप 15,000 का आंकड़ा क्यों निकाल रहे हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि साथियों जो 4,000 का जो रिस्पांस आ रहा है, वही रिस्पांस 8,000 का भी रहेगा, वही 12,000 का भी रहेगा, वही 16,000 का भी रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप ये मत समझिए कि 30.9% बीसी कैटेगरी का बच्चा आज 4,000 पे पोल किया है, तो 16,000 जब गेट पास आ जाएगा तो ये 50% करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, आइए इसको भी बताते हैं साथियों। अभी तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप पोलिंग करा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 30 जब हम लोग लिए थे 1446 बच्चों का रिस्पांस लिए थे, 1446 बच्चों का रिस्पांस, है ना, सबसे पहला दिन का। तो यहाँ पे देखिएगा 1446 बच्चों का हम लोग रिस्पांस लिए थे। तो बीसी कैटेगरी में कितना पास हुए थे, 29.7%, जबकि ईडब्ल्यूएस में कितना पास हुए हैं, 30.7%। सॉरी ये ईबीसी है, ईबीसी में उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में कितना हुए हैं, 16.9, और इसमें एससी कैटेगरी में कितना हुए हैं, 16%। अब देखिए जो सबसे पहला दिन का रिस्पांस था और लास्ट दिन का रिस्पांस था, इसमें चेंजिंग देखिएगा कितना हुआ है। पहला दिन बीसी कैटेगरी में कितना है, 29.7, लास्ट दिन हम लोगों का कितना है, 30.9, है ना। कहने का मतलब यह है कि 1% वेरी किया है, कितना, 1%। वैसे ही ईबीसी कैटेगरी में 30.7 का पोलिंग हुआ है, और यहाँ पे कितना हुआ है रिस्पांस में ईबीसी का 30.6। इसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। उसी प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी का, यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी में 18% पोल हुआ था जिस दिन 1446 का हम लोग आंकड़ा निकाले थे, जबकि यहाँ पे 4,000 में कितना आया है, 16.7। इनमें थोड़ा सा चेंजिंग दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग ये पोल करा रहे हैं, ये पोल एकदम एक्यूरेट चीज बता रहा है, इसमें गड़बड़ी का कोई भी संभावना नहीं है। मार्जिनल 1-2% दशमलव में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आप यही रिस्पांस 1446 के बाद अगला रिस्पांस हम लोग का 2744 का देख लीजिए, जब इसमें रिस्पांस आया था, देखिए बीसी कैटेगरी का 29.7 1446 में, और इसमें कितना हुआ, 30.2, है ना। इसी प्रकार से ईबीसी में 30.7 है, यहाँ पे 30.1 है। साथियों अब कोई बच्चा ये सोचेगा ना कि 30 वाला 40 हो जाएगा, 50 वाला 60 हो जाएगा, वोटिंग होगा तो 16 वाला 26 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। क्योंकि जो ये पोलिंग चल रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट और एकदम एक्यूरेसी के साथ चल रहा है। इसमें 1-8% चेंज होने का संभावना है, दशमलव में 1-2% क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए हम लोग कट ऑफ जो बना रहे हैं, तो कट ऑफ में हम आपको बता रहे हैं कि यदि जिस बच्चे का 54 नंबर आ रहा है, उस बच्चे को घबराने का जरूरत नहीं है। उसके नीचे वाला जो 52 वाला है, उसको भी घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 1-8% चेंज हो रहा है ना साथियों, ये आपको क्या करेगा, रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा अंतर लेकर के आने वाला है। तो इसीलिए फाइनल कट ऑफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन सेफ स्कोर बता दे रहे हैं कि हाँ 54 आया तो आप सेफ है, आपका 58 आया तो आप सेफ है, आपका 68 आया तो सेफ है। ये हम लोग पहले कल के वीडियो में बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वह वीडियो जाकर के जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3481 में हम लोग पोल कराए तो 30.5% चेंज नहीं किया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो बीसी कैटेगरी का जो पोल चल रहा है, जो ईबीसी का चल रहा है, जो ईडब्ल्यूएस का चल रहा है, ये पोल बहुत ही ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। इसी के आधार पर ये जो पैटर्न चल रहा है पोलिंग का, इसी पोलिंग के पैटर्न के आधार पर हम लोग यहाँ पे जो डेटा था, हम इन सभी बच्चों को क्या किए हैं, कैटेगरी वाइज शिफ्ट किए हैं। लास्ट हम लोग 4010 बच्चों का रिस्पॉन्स लिए थे, है ना।
तो उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग 30.9% वोटिंग हुआ बीसी कैटेगरी में, है ना। अर्थात ये बच्चे जो है 15,000 के गेट पास में से इनका भी हिस्सा होगा। जो ईबीसी कैटेगरी है 30.6% ये लोग पोल किए हैं, है ना, तो इनका भी 15,000 में से हिस्सा होगा। सभी कैटेगरी का 15,000 में से क्या होगा, हिस्सा होगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा साथियों, ये जो हम लोग बंटवारा किए हैं इस 15,000 का परसेंटेज में, तो इधर वाला हम लोग नंबर निकाल लिए हैं, है ना। जैसे 15,000 का आप 30.9% निकालेंगे तो 4635 आएगा। बीसी कैटेगरी में इतना जाएगा, ईबीसी कैटेगरी में इतना जाएगा, एसटी कैटेगरी में इतना जाएगा, एससी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 2610 गेट पास और 450 जाएगा जनरल के कैटेगरी में। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर ये तो धोखा है। धोखा क्या है? वो बोल रहा है कि बीसी कैटेगरी में इतना गेट पास आ ही नहीं सकता है, ईबीसी कैटेगरी में इतना गेट पास आ ही नहीं सकता है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में अगर कोई कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है, सबसे ज्यादा दावेदार है अभी बिहार पुलिस के सीट में, तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाला, रिजल्ट बनाने वाला बीसी और ईबीसी कैटेगरी का है ना। आप लोग अपने आसपास का फीडबैक ले सकते हैं, है ना। बीसी कैटेगरी के बच्चे अच्छे खासे पास हुए हैं, ईबीसी कैटेगरी के बच्चे अच्छे खासे पास हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे अच्छे खासे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो आप लोग घर बैठे हुए ना लॉटरी मत बोला कीजिए कि बीसी वाला पास ही नहीं हुआ है। हो सकता है आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में बीसी समुदाय के लोग नहीं रहते हो, ऐसा हो सकता है। तो आप उस आधार पर सुना सुनाया बात बोल दे रहे हैं कि बीसी कैटेगरी वाला तो इतना पास ही नहीं हुआ है। आप लोग ऐसा भ्रम मत फैलाइए। बीसी कैटेगरी का तादाद अच्छा खासा है, पढ़ने वालों का भी तादाद अच्छा खासा है, तो इसलिए ये सभी के सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इतना आप होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इस 15,000 में हम सबका हिस्सा दे दिए, सबका हिस्सा क्या कर दिए, दे दिए। अब देखिएगा, अब ये जो इतना हिस्सा आया, मान लीजिए एक हम कैटेगरी को लेकर समझा रहे हैं, 15,000 में से 4635 हम गेट पास दे दिए बीसी कैटेगरी को। तो अब देखिएगा इसमें से, है ना, जो ये टोटल गेट पास है इसमें से 40% जो बच्चा है, ये 40% यूआर में क्या होगा, शिफ्ट होगा, है ना। अब एक बच्चा और कमेंट किया था कि सर आप 40% बीसी को, ईबीसी को 40%, एसटी को 39%, एससी को 30%, आप ऐसे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? इनको जनरल में इस प्रकार से यूआर में शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आइए आपको हम बता देते हैं साथियों। आपको मैं बता दूं, है ना, कि यूआर का जो सीट है, यूआर का सीट कितना है, 5561 मेल के कैटेगरी में। तो साथियों ये जो मेल के कैटेगरी का जो सीट है इसको भरने के लिए आपको मैं पहले से बता चुका हूं साथियों कि ये मेल के कैटेगरी का जो सीट है ये जा करके सभी के सभी इसी जो यूआर मेल का सीट है ये सभी का सभी सीट जा करके कैटेगरी के लोग ही क्या करेंगे, इसको भरेंगे, क्योंकि यूआर में मात्र 3% बच्चे ही क्या हुए हैं, पास हुए हैं। कल के मैं वीडियो में आपको बताया था। अर्थात ये जो 5561 सीट है ये लगभग यूआर का क्या है, खाली है। तो यही बच्चे जाके भरेंगे। तो बीसी का 40% जा रहा है भरने के लिए, ईबीसी कैटेगरी से जाएगा 40% सीट भरने के लिए, एसटी कैटेगरी का कितना जा रहा है, 39% भरने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों, ये लोग क्यों इतना ही जा रहे हैं, किसी का कम ज्यादा क्यों है? तो आइए इसको भी आपको समझाते हैं साथियों। आपको भी पता है कि जो 5561 सीट है, यदि आप 21,391 पदों में 5561 सीट का प्रतिशत निकालेंगे, है ना, तो ये आएगा लगभग 26%। मतलब ये पता चल गया कि 21,391 जो टोटल सीट है इसका 5561 सीट कितना है, 26%, ठीक ना। अब इसी बेस पे हम लोग निकाले क्या चीज कि यदि 15,000 गेट पास आ जाए, क्योंकि 21,391 गेट पास आता तभी हमको 5561 सीट क्या करना था, भरना था। उसी प्रकार से यदि 15,000 गेट पास आ रहा है उस स्थिति में भी हमको 5561 सीट को क्या करना है, भरना है। तो साथियों 15,000 पर 5561 का हम लोग गेट पास निकाले तो कितना आया, 37%। मतलब ये बता रहा है कि जो 15,000 गेट पास आया है इस गेट पास का 30% जो बच्चे हैं वो यूआर कैटेगरी में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। अब ये जो 30% बच्चे यूआर में शिफ्ट होंगे तो साथियों ये कैटेगरी वाइज किसी में 40, किसी में 40, किसी में 39, किसी में 30, किसी में 39 क्यों शिफ्ट होंगे, है ना। हम लोगों का ये सवाल है। तो आइए उस सवाल को भी हम क्लियर कर देते हैं। कल आपको चार्ट दिखाए थे साथियों। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 30% बच्चे जो है ना, ये यूआर में जाएंगे, ये कंफर्म हो गया है। तो इस चीज को हम लोग राउंड फिगर में 40 लिए थे। 40 क्यों लिए थे, आइए समझ जाइए। यहाँ पे हम लोग जो ओवरऑल पोलिंग कराए थे, यहाँ पे जो चार्ट है ना, जो बच्चे यूआर में शिफ्ट होंगे, अभी आप 37% ही सोचिए, जो 30% बच्चे यूआर में शिफ्ट होंगे ये सभी टॉपर्स होंगे। ऊपर से 100 नंबर से उठाए जाएंगे, 100, 94, 96, 88, 80, इस तरह से। तो साथियों यहाँ पे हम लोग एक जो चार्ट लिए हैं, पोलिंग कराए हैं, आंकड़ा आया है, इसमें देखिए हम लोग बच्चों का प्रतिशत लिए हैं। 100 नंबर उठाने वाले कितने बच्चे हैं, 96 वाले कितने प्रतिशत है, कैटेगरी वाइज है, ये आप देखेंगे कैटेगरी वाइज है, ठीक ना। तो साथियों देखिए यहां पे हम लोग ले रहे हैं 31.22% तक। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूमिंग करने का हम
हाँ चलिएगा, नहीं भी दिखाई देगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा हम लोगों को 30% गेट पास में से हम लोगों को भेजना है यूआर में। तो आप देखिए यूआर में यहां तक हम लोग आ रहे हैं 70 मार्क्स तक, 70 मार्क्स तक। तो 70 मार्क्स तक ये सभी के सभी बच्चे जब भेजे जा रहे हैं ना यूआर में, ओवरऑल में साथियों, तो ये आंकड़ा पहुंच रहा है 31.22%, 31.22%। मतलब 37% को यूआर में भेजना है, लेकिन 70 नंबर तक हम लोगों कितने बच्चों को भेज पा रहे हैं, 31.22 को भेज पा रहे हैं, है ना। अर्थात अभी भी 6% बच्चे रह गए हैं जिनको भेजना है कहां पे, यूआर कैटेगरी में। तब जाके 37% कोटा फुल हो पाएगा ना 5561। तो उसके लिए हमको और कट ऑफ गिराना पड़ेगा और 68 नंबर में आना पड़ेगा, है ना। तो 68 नंबर में जब हम प्रवेश करेंगे, 68 नंबर के बच्चों को उठाना स्टार्ट करेंगे साथियों, तो यहां पे देखिए ये 9.45% और जुड़ जाएगा, लगभग ये 40% हो रहा है। कितना हो रहा है, लगभग 40% ये चीज हो जा रहा है। मतलब 37% उठाना है ना, 37%। 31% तक तो 70 नंबर तक उठ गया, 31 नंबर तक तो 70 नंबर वाला उठ गया, ध्यान दीजिएगा। 31% तक, है ना, 70 नंबर वाला उठ गया। बाकी का जो 6% बच गया ना, वो 68 नंबर वाला हो गया, ठीक ना। 68 नंबर वाला में से जाएगा, 68 नंबर वाला भी कुछ चला जाएगा यूआर में। उसके बाद से जो बच जाएगा वो अपने कैटेगरी में क्या कर लेगा, फाइट कर लेगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो यूआर का कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा, 68% जाएगा। ये हम लोग फिक्स कर लिए थे। अब देखिएगा, अब यही चीज कैटेगरी वाइज, इधर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक कैटेगरी का ले लिए हैं, ये आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना। इसको हम लिख देते हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहाँ पे ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक ना साथियों। ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो 68 नंबर तक बच्चा तो यूआर में जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो इसको जोड़ेंगे जो परसेंटेज, ये टोटल शुरू से लेके अंत तक, तो ये टोटल आएगा कितना, 40%। मतलब ये बता रहा है कि जो ये वाला आंकड़ा है, जो 40% हम लोग भेज रहे हैं ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे फ्रैक्शन में है 39% आएगा, ठीक ना। नीचे से जब 100 नंबर से हम लोग भेजेंगे ईडब्ल्यूएस में 39% तक टोटल, तो ये जा रहा है यूआर कैटेगरी में 30% तक, एससी कैटेगरी में 39। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझे तो फिर आप लोग एक बार वीडियो को फिर से समझ लीजिएगा। आइए फिर एक बार बता देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को 37% यूआर में भेजना है कैटेगरी अनुसार, तो 37% हम लोग को भेजना है साथियों। तो 70 नंबर तक 31% ही बच्चे जा पा रहे हैं, है ना। अर्थात 6% और बच्चों को हम लोग को यूआर में भेजना है। तो साथियों 68 नंबर तक कट ऑफ लेके आना पड़ेगा ना। तो यूआर का कट ऑफ कितना होगा, 68 होगा। ये जो ओवरऑल पे हम लोग अप्लाई किए हैं, यही चीज अब हम लोग कैटेगरी वाइज भी अप्लाई करेंगे। तो कैटेगरी वाइज जब 68 पर हम ले आ रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का टोटल 39% बच्चा कहां जा रहा है, यूआर कैटेगरी में जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बच्चों को क्या किए हैं, भेजे हैं। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिएगा, अब इतना बच्चे हम लोग क्या किए, 4635 का 40%, है ना। इतने बच्चे को हम लोग कहाँ भेज दिए, यूआर कैटेगरी में। तो जो शेष बच्चे बच गए, है ना, 4635 में से वो बच गए 2781। अब ये जो 2781 बच्चे बच गए साथियों, अब ये बच्चे जाएंगे अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। जैसे बीसी कैटेगरी का हम लोग ले रहे हैं, तो बीसी कैटेगरी का जो बच्चा है, बीसी कैटेगरी का सीट देखिए 2781 एक्स्ट्रा रह गया है, बाकी का तो यूआर में चला गया। टोटल इतना गेट पास लेके आया है। तो ये जो 2781 बच्चा है साथियों, सीट कितना है, 1670 कैटेगरी का सीट ये क्या किया, ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी सीट अभी देखिए पास एक्स्ट्रा कितना था, ध्यान से समझिएगा। 4635 बच्चा है बीसी कैटेगरी में, गेट पास लेके आया, 40% यूआर में चला गया, मतलब 1854। शेष बच गया 2781। 2781 को हम 1670 सीट दे दिए, फिर भी हमारे पास बच्चा 1110 बच्चा बच गया है। तो ये जो 1110 बच्चा है ना, ये 1110 बच्चा अब बाहर होगा। क्या होगा, बाहर होगा। तो बाहर कौन सा वाला बच्चा होगा, जो नीचे से कम मार्क्स लेके आया है वो वाला बाहर होगा। क्योंकि टॉपर्स को यूआर में भेज दिए, जो मिडिल क्लास का था, जो एवरेज मार्क्स लेके आया था, उसको कैटेगरी का सीट देके हम लोग फुल कर दिए। और जो रेस्ट बच गया, ये रेस्ट टोटल गेट पास का यहाँ पे जो हम लोग लिए है ना 4635, इसका लगभग 23% हो रहा है। 24% तक जो बच्चा है ना, ये बाहर होगा। 24% बीसी कैटेगरी में वो वाला बच्चा बाहर होगा ना साथियों, कि जो ऊपर से कम मार्क्स लेके आएगा, 42 वाला, 44 वाला, 46 वाला, 48, 58, 52, इस तरह से आप लोग जोड़ेंगे ये बीसी कैटेगरी का। तो साथियों ये 60 पर आके रुक जाएगा, है ना। 60 पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। 58-60 के बीच में, 58-60 के बीच में ये आके रुक जाएगा। मतलब इतने बच्चे क्या हो जाएंगे, बीसी कैटेगरी में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये हकीकत है। अब देखिएगा,
अब यहाँ पे दो तीन चीज है, 58-60 वाले जो हम बता रहे हैं बीसी कैटेगरी में, है ना, तो इसमें 58 तक बाहर होंगे कि 60 तक बाहर होंगे, है ना, या पूरा 60 तक कंप्लीट ले लिए जाएंगे। 58-60 में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को फिक्स करना है। तो ये फिक्स कैसे हो पाएगा साथियों? ये जो 1-2% का एरर आ रहा है ना, यह 1-2% का एरर इसके वजह से आ रहा है ना, कि 58 वाले बाहर होंगे कि 56 वाले बाहर होंगे कि 60 वाले बाहर होंगे। इसके पीछे का जो एरर है ना साथियों, है ना, ये आपका जो परसेंटेज का जो वैरी हो रहा है ना वोटिंग, बीसी कैटेगरी में 29.7, 30.2%, 30.5%, यहाँ पे 30.9%, आज का देखिए 30.8%। अब बीसी कैटेगरी का पोलिंग थोड़ा सा कम हो गया। ये जितना रिस्पांस कम होगा ना, उतना समझिएगा कि कट ऑफ नीचे गिर रहा है। कट ऑफ क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। अर्थात हम बीसी कैटेगरी का 60 बता रहे हैं ना, तो ये पोलिंग जिस दिन एडजेक्ट हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि 58 क्या होगा, कट ऑफ जाएगा। लेकिन इससे एक सेफ स्कोर पता चल जाता है कि बीसी कैटेगरी में यदि कोई बंदा 60 लेके आया है तो वो बॉर्डर पे नहीं है, वो समझिए सेफ है ना। उसके नीचे 60 के नीचे जो 58 वाला है वो बॉर्डर पे है ना, तो वो बॉर्डर पे है तो इन होगा कि आउट होगा, ये चीज कंफर्म होगा साथियों। कब? जब आप लोग पोलिंग कराएंगे बड़े पैमाने पर, तब, है ना। आप लोग पोलिंग कराइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि एक्यूरेसी के साथ हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। देखिए, बोलने वाले हजार तरह की बात बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आकर के आलतू फालतू कमेंट करते हैं, वो वही बच्चे हैं ना कि जो वर्दी डिजर्व नहीं करता है। जो बच्चा वर्दी डिजर्व करता है ना, वह इन चीजों को, इस वैल्यू को वो क्या करता है, समझता है। और वो जिनका 40 नंबर है, जिनका 42 नंबर है, वो लोग अब तैयारी में जुट गए हैं, अपना नेक्स्ट भर्ती का तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जो हकीकत है उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, है ना। आपको कल सेफेस्ट स्कोर बता दिए थे कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईबीसी है ना, ये लोग का 54 नंबर है तो सेफ है। एससी कैटेगरी का सीट खाली है, वो भर जाएगा। एसटी कैटेगरी का 54 नंबर, जो क्या बोलते हैं बीसी कैटेगरी है, ये 60 नंबर तक सेफ है। 58 वाला इन होगा कि आउट होगा, ये पोलिंग आगे और भी ज्यादा क्या करेगा, क्लियर होगा। 54 वाला भी इन होगा कि आउट होगा, ये भी आगे क्लियर होगा। साथियों, अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक मैं लास्ट आपको बात बोलना चाहता हूं। जो 54 वाले बच्चे हैं, 54 वाले बच्चे, मान लीजिए बीसी कैटेगरी का, तो क्या ये मन थोड़ कर लेगा? नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ जोड़ रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ जोड़ रहे हैं। 15,000 गेट पास ले आकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अभी पोलिंग हुआ है कितना, 4,378। यदि यह पोल और भी आगे जा रहा है, यदि 10,000 हो रहा है साथियों, है ना, ऐसे स्थिति में आप लोग देखेंगे ये दशमलव का जो मार्जिनल चेंज होगा ना, ये 2-2 नंबर का खेल करने वाला है ना। लेकिन इस पोलिंग से, इस आंकड़ों से सेफ स्कोर एक निकल के आ गया है कि इतने तक बच्चे क्या है साथियों, सेफ है। आप लोग पोलिंग कराइए, सबसे रिक्वेस्ट है। पोलिंग कैसे कराएंगे आपको मैं बता दिया हूं। पहला नंबर चीज, इसके पोलिंग के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। पहला नंबर चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। वहां से स्लॉट बना हुआ है, कितने हाई जंप में, कितने गोला फेंक में, कितने शॉर्ट पुट में मार्क्स आए हैं। साथ ही साथ मेल है कि मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फीमेल का भी आपको पोलिंग करवाना है आगे, उसको छोड़ना नहीं है। आप लोग पोल जरूर कराइएगा, तभी फाइनल और भी कट ऑफ डिसाइड होके आएगा। आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग, आप इतना तो समझ गए होंगे ना, यूआर का कट ऑफ हम लोग 68 बना के चल रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। आने वाला टाइम में अगर यूआर का कट ऑफ अगर गिर रहा है, 66 आ रहा है, तो और नीचे वाले बच्चे क्या करेंगे साथियों, इन करेंगे। अब देखिएगा पोलिंग आप लोग कैसे कराएंगे, तो लिंक्स के माध्यम से कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक बार कोड लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको करना क्या है, इसको ग्रुप में शेयर करिएगा, है ना। जो भी बच्चा अगर पोल करना चाहता है तो इस पर स्कैन करेगा तो फॉर्म डायरेक्ट खुल जाएगा। किसी का नंबर व्हाट्सएप का सेव करने का जरूरत नहीं है। आप लोग स्टेटस भी लगा लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और पोलिंग बढ़ चढ़ के कराइए, है ना। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, बहुत सारे लोग निगेटिव बात करते हैं, लोग बहुत सारे यही बोलेंगे, आते हैं एक एक बंदे जो आके बोलेंगे कि सर का कोई काम नहीं है, दिन भर पोलिंग ही करा रहे हैं। साथियों, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब है कि जो वास्तव में डिजर्विंग है, जिसको वर्दी चाहिए, जो इस जेन्युइन चीज को समझ रहा है, वो बच्चा जरूर शेयर करे और अपना क्या करे, अपना कट ऑफ एक कंफर्म कर पाए, ताकि आगे वो क्या करेगा, आगे अपना तैयारी कर पाएगा। आपको मैं बता दूं साथियों कि जो महिला है, महिला से भी आपको पोलिंग कराना है। आपको मैं पहले के वीडियो में बता दिया था, हम लोगों को महिला का कम से कम 5 दिन का पोलिंग चाहिए, है ना। गेट पास का आंकड़ा चाहिए कि कितना गेट पास का आ रहा है, फिर हम लोग फाइनल कट ऑफ एक दिन क्या करेंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ बता देंगे। लेकिन यह जो रिस्पॉन्स ये बदल रहा है, ये आपको हम डेली दिखाएंगे, है ना। ये आपको पर डे के वीडियो में
में दिखाएंगे, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करिएगा, चीजों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। कल का भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं और भी बढ़िया से निकालना सिखा दिया था कल के वीडियो में। आप लोग निकाल करके कट ऑफ आप लोग डेली क्या करिएगा, पर डे इससे खेलिएगा, है ना। लास्ट दिन क्या करेंगे, हम इसका आपको पीडीएफ दे देंगे, एकदम ओरिजिनल पीडीएफ, सारा लिस्ट नाम के साथ, नंबर के साथ, मार्क्स के साथ, सारा आंकड़ा आपको ब्यौरा हम दे देंगे और आप उस ब्यौरा का यूज करके आप लोग कट ऑफ निकालते रहिएगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। और आप लोग खुद समझ जाइएगा, आप लोग खुद कमेंट करिएगा कि इतना कट ऑफ जा रहा है। आपको फालतू का उलूल जुलूल बात नहीं बोलना है कि सर डेली आकर के यही करवा रहे हैं। हम अपने लिए नहीं करवा रहे हैं, हमको कोई इसमें फायदा नहीं है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, आपके लिए मिल रहा है। साथियों, कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग इस चीज को हल्के में मत लीजिए, चीजों के वैल्यू को समझिए, है ना। और बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार से मैं भी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार के लोगों में फॉल्ट क्या है, ये निगेटिविटी के पीछे ज्यादा भागते हैं। मेरे अंदर क्या कमी है उस कमी को ढूंढना चाहते हैं, मेरा वीडियो क्यों लोग देख रहा है उसके पीछे वो भाग रहा है, जबकि मेरे अंदर क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, वो चीज वो देखना नहीं चाहता है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये सारा चीज सिर्फ मेरा अकेला किया हुआ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इसमें सचिवालय में कार्य कर रहे एक लड़का स्टूडेंट है, वो भी है ना, जॉब में है। फिर से जो रोशन सर फौजी हैं, मेन उन्हीं का योगदान है, सारा क्रेडिट उन्हीं का है ना। मेरा काम है आकर के चीज़ों को एक्सप्लेन करना, लेकिन सारा डेटा को तैयार करना काम है रोशन सर फौजी के लिए। और फौजी के लिए अगर सच्चे तुम लोग देशभक्त हो तो जरूर एक हार्ट भेजना, अगर नहीं भेजेगा साथियों तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, उनके लिए तुम लोग भेजना। और आपको मैं बता दूँ साथियों कि हम लोग कट ऑफ तक फाइनल पहुँचेंगे और एक दिन आप लोग देखिएगा एकदम 100% एक्यूरेट कट ऑफ हम लोग आपको निकाल करके दे देंगे और वही फाइनल कट ऑफ होगा। सीएसबीसी वही क्या करेगा, मुहर मारेगा। तो साथियों, आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा। एक और बच्चा कमेंट किया था कि सर जो मिसकंडक्ट में पकड़ाए हैं उसका वीडियो बना दीजिए, तो उनका वीडियो हम कल बनाएंगे। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय।